पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर होली पर्व मनाया जा रहा था। मैं भी होली में अपने विधानसभा क्षेत्र कपकोट में अलग अलग स्थानों पर होली कार्यक्रमों में सम्मिलित रहा, जहां कपकोट, दुगनाकुरी, रीमा में, कांडा कमचार में, बागेश्वर में और कुमायूं के अन्य स्थानों पर भी रहा। हल्द्वानी में भी कार्यक्रम में सम्मिलित रहा और हम अपने क्षेत्र की विधानसभा की कुछ बहुत जरूरी योजनाएं जो रुकी हुई थी, तो सर्वप्रथम मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत लंबे समय से जहां हमारा दूरस्थ का अंचल है, बदियाकोट क्षेत्र और पिंडर पार की जो वैली है, वहां पर खाद्यान्न राशन गोदाम को लेकर बहुत लंबे समय से लोगों की मांग थी। तो उसके तहत बदियाकोट क्षेत्र में खाद्यान्न गोदाम के लिए 1,92,92,00,000 रुपया स्वीकृत हो गया है। उसका जीओ भी जारी हो गया है। बहुत जल्दी उसका निर्माण जो है बरसात से पहले हमारी कोशिश होगी कि उसका निर्माण करा दिया जाए। वैसे कर्मी क्षेत्र में खाद्यान्न गोदाम की सख्त जरूरत थी, तो वहां पर भी 1,93,00,000 रुपये से जल्दी उसका भवन का निर्माण होना है। वो भी पैसा स्वीकृत हो गया है। और हमारे ग्राम पंचायत सुपी तलाई, जो सरयू वैली का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी काफी आपदा वाला क्षेत्र है। तो लोगों को बहुत लंबे समय से मांग थी कि उन क्षेत्रों के अंदर जहां राशन को लेकर लोग 6 महीने पहले ही जो है राशन का स्टोरेज करना पड़ता था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद सहयोग से इन क्षेत्रों के अंदर बड़े स्तर पर हम जो है राशन गोदामों का निर्माण कर रहे हैं कि जिसके कारण से हमारे वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको कोई कष्ट न उठाना पड़े। उसके लिए 1,88,00,000 रुपया उसके लिए भी स्वीकृत हुआ है। और जहाँ नामती चेटाबगढ़ का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर पशुपालन को बहुत लंबे समय से लोग पशुपालन का काम कर रहे हैं। एक बड़ी मांग थी कि उस क्षेत्र के अंदर हॉस्पिटल नहीं है पशुओं को देखने के लिए, तो उसके लिए पशु अस्पताल स्वीकृत करा दिया है। 3,33,00,000 रुपये उसके लिए भी स्वीकृत हो गए हैं। और जहां गैरखेत लखमारा सड़क की बात करूं, बहुत लंबे समय से गांव के लोगों की मांग थी और बहुत लंबे समय से वो रोड जो है आधी अधूरी पर रुकी हुई थी। तो क्योंकि धन का कमी के कारण से वो रोड बन नहीं पा रही थी, तो उसके लिए 90 लाख रुपया स्वीकृत करा दिया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और अपने क्षेत्र में जो कोरोली बैंड से गाजली बिजोरिया के लिए सड़क जा रही थी, तो वहां के सारे लोगों की मांग थी कि उस सड़क का नाम रामदत्त जोशी जी के नाम रखा जाए, क्योंकि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उस क्षेत्र से हमारे देश को आजाद करने के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया है, तो उनके नाम से उस सड़क को रखा गया है। और 43 लाख रुपए उनके घर तक की सड़क के लिए भी स्वीकृत किए गए हैं। और ऐसी बहुत जरूरी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साझा की है, जो आगे के दिनों में जो काम कपकोट विधानसभा के लिए बहुत जरूरी है, चाहे स्वास्थ्य को लेके, चाहे शिक्षा की बात करूं, चाहे तकनीकी शिक्षा की बात करूं और चाहे सड़कों की बात करूं, तो बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है आगे के दिनों में। और भी हर रोज जो है नए नए शासनादेश के साथ पैसा स्वीकृत हो रहा है। तो हमारे यहाँ बहुत मूलभूत चीज जरूरत जो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कपकोट का है, वो भी अभी गतिमान है सरकार पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी कपकोट विधानसभा के दूरस्थ अंचलों को सुविधा से जोड़ा जाए। आम जनता के कष्टों को दूर करने में जो है लगातार जो हमारे सुझाव सरकार तक पहुंचाए जा रहे हैं, तो उन सुझावों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लेने के साथ जो है काफी कामों को धरातल पर उतारने के लिए लगातार अपनी सहमति दी है। तो इसलिए मैं उत्तराखंड सरकार का बहुत आभार धन्यवाद करता हूं और अपने विधानसभा कपकोट के दूरस्थ अंचलों में रह रहे हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सभी मेरे युवा साथी, सबसे अनुरोध करता हूं कि हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि धरातल पर जो काम हो रहे हैं उन कामों को हम सब लोगों के देखरेख में एक मजबूत दिशा की ओर उसको आगे बढ़ाना है। और जहां कहीं कमी रहती है उन कमियों को दूर करने के लिए हमने समय समय पर कहा है कि आप उन पर निरीक्षण करिए। अगर बात को गंभीरता से नहीं लेता है तो उसके लिए भी कार्रवाई करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं।
तो हम सब लोगों ने मिलजुल कर कपकोट विधानसभा को अगड़ी विधानसभा बनाने का जो सपना हम सब लोगों ने देखा, उसको साकार करने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर इन कामों की देखरेख में अपना योगदान देना है। तो